जब भी कोई शख्स अपनी प्रॉपर्टी को किराए पे देता है तो उसको ये अंदाजा ही नहीं होता कि अगर उसको किसी सिचुएशन में अदालत में जाना पड़ जाता है तो वो क्या करेगा। कानून ऐसा मौजूद है, कानून ऐसा बन चुका हुआ है कि मालिक और किराएदार दोनों के ऊपर जो है बहुत हैवी किस्म का जो है वो फाइन इम्पोज किया जाता है अगर वो किराए के मामले को लेके अदालत में जाते। उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि चूंकि बजट के दिन है और 12 जून को जो है वो असेंबली में बजट पेश किया जाएगा, तो उस सूरत में मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं कुछ वीडियोस लेके आऊंगा जिसमें मैं तमाम टैक्सेस के बारे में बताऊंगा, कौन सा टैक्स बढ़ रहा है, कौन सा टैक्स कम हो रहा है। तो वो सीरीज भी आएंगी, आप जरूर देखिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें, क्योंकि अगर मेरी वीडियो से आपको कोई लीगल एडवाइस पहुंचती है या आपकी लाइफ के अंदर जो है वो आपको कोई बेनिफिट आता है इस चीज से, कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए करें। इससे मुझे काफी इंकरेजमेंट मिलती है। आप जो भी कमेंट करेंगे नीचे लीगल एडवाइस के लिए, उसमें मेरी कोशिश होती है कि मैं हर सूरत आपको रिप्लाई करूं और वहां पे आपको लीगल एडवाइस भी दूं। तो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि किराएदार और मालिक को किस किस्म का फाइन जो है वो इम्पोज किया जाता है अगर उनका झगड़ा जो है वो रेंट ट्रिब्यूनल के पास चला जाता है। तो इसमें मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि जब भी किरायानामा लिखा जाता है तो कानून की रिक्वायरमेंट ये है कि उस किराएनामे को रजिस्टर करवाना पड़ता है। रजिस्टर पुलिस में नहीं करवाना पड़ता, वो तो किराएदार के क्वाइफ की हद तक जो है वो करवाना पड़ता है। और अगर कोई शख्स जो है वो एक ऐसी गलती कर देता है रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये वीडियो का लिंक मैंने ऊपर दिया, वो आप देख सकते हैं कि कैसे मालिक की, किराएदार की या प्रॉपर्टी डीलर की एक गलती जो है वो उनको जेल में लेके जा सकती है और उनको जो है वो 1 लाख रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन ये जो रजिस्ट्रेशन है ये किसी और नैयत की है, और ये रजिस्ट्रेशन इस चीज की है कि प्रॉपर्टी जिस सब रजिस्ट्रार की डोमेन में आ रही है, आपने उस प्रॉपर्टी के सब रजिस्ट्रार के पास जाके इस किराएनामे को जो है वो रजिस्टर करवाना है। और अगर कोई शख्स वहां पर रजिस्टर नहीं करवाता तो उसका कॉन्सिक्वेंस मैं आपको बता देता हूँ। कि हम फर्ज कर लेते हैं मालिक और किराएदार के बीच में एक डिस्प्यूट पैदा हो चुका हुआ है, और वो डिस्प्यूट इस नौयत का है कि उनको जो है वो किसी किस्म की कोई सिचुएशन समझ नहीं आ रही, और मालिक इस चीज का फैसला करता है कि अब मैंने इस प्रॉपर्टी को जो है वो किराएदार से जो है वो ले लेना वापस, और उसके लिए वो बेदखली की दरखास्त दायर करने का इरादा करता है। एक सिचुएशन तो ये होगी। दूसरी सिचुएशन ये, अगर किराएदार जो है वो इस चीज को देख लेता है कि मालिक जो है मेरे साथ ज्यादती कर रहा है, मुझे जबरदस्ती जो है वो यहाँ से निकालना चाहता है, और वो मेरा सिक्योरिटी एडवांस जो है वो भी वापस नहीं करना चाहता, और मेरा जो किराया है वो मैं इसको एडवांस दे चुका हूँ या मैं किराया दे रहा हूँ, अभी मेरा जो है वो किरायानामा बाकी है, मेरा भी टेनेंसी एग्रीमेंट जो है वो खत्म नहीं हुआ है, और मैं फौरी तौर पे इस प्रॉपर्टी को छोड़ के नहीं जा सकता, तो उस बात पे वो फैसला कर लेता है कि मैंने रेंट ट्रिब्यूनल को जाके दरखास्त देनी है, क्योंकि मुझे अभी इस प्रॉपर्टी में और रहना है, मेरे बच्चों के फ्यूचर का मसला है, उधर उनकी स्कूल, एजुकेशन, ऑफिस, हर चीज को देना है, देखना मैंने। और क्योंकि जब एक जगह पे कोई शख्स शिफ्ट होता है तो वहां से सामान लेके जाना, दूसरी जगह पे शिफ्ट होना वो इतना आसान नहीं होता। तो उस सूरत में अगर किराएदार जो है ये फैसला करता है कि मुझे अदालत के जरिए स्टे ऑर्डर ले लेना चाहिए, और स्टे जो है वो मुझे हासिल करने के बाद अदालत से जो है मुझे टाइम चाहिए, क्योंकि किरायानामे में अक्सर ये बात लिखी जाती है कि स्टे ऑर्डर जो है वो किराएदार नहीं लेगा। उस चीज की क्या कानूनी हैसियत है उसका लिंक जो है वो आप वीडियो में देख सकते हैं कि वो अगर स्टे ले लेता है तो क्या पोजीशन है। लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मिसाल तौर पर किराएदार इस ग्राउंड पे स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश करता है कि मुझे जो है वो अभी इस प्रॉपर्टी में और रहना है, मैं इसको फौरी तौर पे खाली नहीं कर सकता, तो जैसे ही मालिक मकान जो है वो रेंट ट्रिब्यूनल में बेदखली की दरखास्त दायर करेगा, या किराएदार जो है वो इस चीज की दरखास्त दायर करेगा कि मुझे फौरी तौर पे यहाँ से ना निकाला जाए, तो मालिक मकान के ऊपर सालाना किराया जितना टोटल बनता है उसका 10% जो है बतौर जुर्माना जो है उसको पहले रेंट ट्रिब्यूनल में जमा करवाना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन से मुराद वो रजिस्ट्रेशन है जो सब रजिस्ट्रार के पास है, इसमें वो रजिस्ट्रेशन नहीं है जो कि पुलिस स्टेशन में करवाई जाती है किराएदार के क्वाइफ के लिए। अगर कोई शख्स प्रॉपर्टी के मामलात के अंदर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार के पास किराएनामे को रजिस्टर नहीं करवाता तो बतौर मालिक उसको 10% सालाना किराए का वो जुर्माना देना पड़ता है। मिसाल के तौर पे उसका जो है वो 10,000 रुपया माहाना किराया है जो वो किराएदार से लेता है, तो उसका 1 साल का जो किराया है वो 1,20,000 रुपया बनता है। तो इसका 10% 12,000 रुपये मालिक मकान को सबसे पहले कोर्ट के पास, रेंट ट्रिब्यूनल के पास उसके अकाउंट में जमा करवाना पड़ेगा, और इसको जमा करवाने के बाद जो रसीद है वो अदालत में पेश की जाती है, अदालत उसकी वेरिफिकेशन रिपोर्ट मंगवाती है, और उसके बाद ही वो किराएदार को नोटिस करती है। इसी तरह किराएदार का भी यही मामला है कि अगर वो जो है वो स्टे लेने जाता है या वो अदालत के पास ये दरखास्त लेके जाता है कि मुझे फौरी तौर पे जो है वो इस घर से ना निकाला जाए या इस दुकान से ना निकाला जाए, मुझे इसमें टाइम दिया जाए, तो उस सिचुएशन में अदालत अगर मालिक को नोटिस करती है और वो ये फैसला करती है कि हमने मालिक को भी इस बारे में जरूर सुनना
सुनना है कि वो क्या कहता है कि आया इस किराएदार को जो है वो मजीद वहां पे रहने की इजाजत दी जाए या ना दी जाए। तो उस सूरत में किराएदार को सालाना किराए का 5% जो है वो जुर्माना जमा करवाना पड़ता है। यानी कि हम सेम सिचुएशन ले लेते हैं कि अगर जो है वो प्रॉपर्टी का रेंट जो है वो 10,000 रुपया था, जो किराया जो है वो मालिक मकान को पे कर रहा था किराएदार हर महीने, तो उस सूरत में उसका किराया जो है वो 1,20,000 रुपया बनता है। तो उस सूरत में जब हम उसका 10% लेते हैं तो वो 12,000 बनता है, लेकिन अगर हम उसका 5% लेते हैं तो वो 6,000 रुपया बनता है। यानी कि किराएदार अगर नॉन रजिस्ट्रेशन की वजह से, वो भी सब रजिस्ट्रार के पास नॉन रजिस्ट्रेशन की वजह से वो मालिक के खिलाफ कोई भी एक्शन लेता है अदालत में रेंट ट्रिब्यूनल की, वो स्टे की फॉर्म में हो सकता है, वो एक्सटेंशन ऑफ टाइम की फॉर्म में हो सकता है, वो हरासमेंट ऑर्डर हो सकता है कि मुझे जो है मालिक हरासा कर रहा है, तो उस सूरत में उसको हर सूरत जो है वो 5% एनुअल रेंट का रेंट ट्रिब्यूनल को जमा करवाना पड़ेगा। अदालत उसकी वेरिफिकेशन रिपोर्ट मांगेगी बैंक से, जब वो चालान जमा हो जाएगा पेड, और उसके बाद जब अदालत सेटिस्फाई हो जाएगी कि मालिक की सूरत में 10% और किराएदार की सूरत में 5% फाइन जो है वो दोनों का जो भी उनमें से अदालत जाता है उनको जमा करवाने के बाद वो मिल चुका हुआ है, वो कोर्ट के अकाउंट में क्रेडिट हो चुका हुआ है, तो उसके बाद ही अदालत नोटिस करती है। और अक्सर लोगों को ये बात नहीं पता होती कि जितना मर्जी भी रेंट है उसका 10% आपने पहले फाइन के तौर पर जमा करवाना ही करवाना है। बेशक आपका किरायानामा जो है वो 4 महीने का है, 10 महीने का है या 15 महीने का है, जितने मर्जी महीने का आप लिख लें, अगर आपका डिस्प्यूट रेंट ट्रिब्यूनल में जाएगा तो आपको ये फाइन जमा करवाना पड़ेगा। और अगर जो है वो किराएदार इस चीज का फैसला कर लेता है या मालिक कहता है जी कि मैं अभी फौरी तौर पे ये जुर्माना जो है वो जमा नहीं करवाऊंगा, क्योंकि जुर्माना जमा करवाने से जो है वो मेरे लिए प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि मुझे तो इस चीज का पता ही नहीं था कि रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में अक्सर लोग जो है वो जो पुलिस स्टेशन में रजिस्ट्रेशन हुई होती है वो जमा करवा देते हैं, जबकि कानूनी तौर पर ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये पंजाब रेंटल टेनेंसी एक्ट है 2009 का, जो उसमें जो है ये क्लियर प्रोविजन लिख दी गई है कि जब तक ये फाइन जमा नहीं होगा रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो दूसरी पार्टी को, यानी कि अगर मालिक ने फाइल किया है तो किराएदार को, और अगर किराएदार ने फाइल किया बेदखली तो मालिक को किसी भी सूरत में वो नोटिस सर्व नहीं करेंगे। अब चूंकि नोटिस ही सर्व नहीं होगा और उसकी मेन ग्राउंड यही है कि फाइन जो है वो पे नहीं किया गया, और फाइन किस वजह से है, क्योंकि नॉन रजिस्ट्रेशन है उस प्रॉपर्टी की रेंट रजिस्ट्रार के पास, जो कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन जिसकी डोमेन के अंदर आती है, तो वो सब रजिस्ट्रार जो है जब तक उसको इंडोर्स नहीं कर देता, तो उसको किरायानामे को रजिस्टर नहीं कर देता, उतनी देर तक जो है वो फाइन से नहीं बचा जा सकता। नॉर्मल हालात में जो खर्चा आता है उस प्रॉपर्टी को सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाने का किरायानामे को, उसकी अमाउंट डेफिनेटली ज्यादा होती है उस सूरत में कि जहां पे प्रॉपर्टी का रेंट की जो अमाउंट है वो 10% बनती है। लेकिन बहुत सी सिचुएशन ऐसी है कि अगर हम देखें तो जहां पे किराया जो है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसमें प्रॉपर्टी जो है वो इस तरह की है कि कमर्शियल है, वो किसी प्लाजे में है, किसी कंस्पिकुअस प्लेस पे जहां पे कारोबारी एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो उस सूरत में जो है वो रेंट के 10% की अमाउंट जो है वो ज्यादा बन जाती है। जो ये पे नहीं करेगा उसको जो है वो रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर कोई प्रोसीडिंग नहीं इसकी सुनी जाएगी। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इस तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।